क्या आप कंफ्यूज हैं कि शुगर चेक करने का सबसे बेहतरीन वक्त कौन सा है? सुबह खाली पेट, खाने के बाद या रात को सोने से पहले चेक करें? चलिए इसे आसान लफ्ज़ों में समझते हैं। ब्लड शुगर या ब्लड ग्लूकोज दो तरीके से चेक की जाती है। एक, घर पे आप ग्लूकोमीटर या इस तरह की डिवाइस का इस्तेमाल करते हुए चेक करते हैं, और दूसरा होता है लैब टेस्टिंग, जिसमें आप लैब में जाके एक ब्लड सैंपल देते हैं और वो रिपोर्ट के थ्रू आपको उसकी रीडिंग बताते हैं। अब जो घर पे ग्लूकोमीटर से चेक किया जाता है, इसमें जो खून होता है वो आपकी फिंगर टिप से लिया जाता है, यानी ब्लड कैपिलरी से खून लिया जाता है, और ये देखा जाता है कि आपके तमाम ब्लड के अंदर ब्लड शुगर लेवल कितना है। दूसरा, जो लैब टेस्टिंग की जाती है उसमें आपके बाजू से सैंपल लिया जाता है, और ये जो सैंपल होता है ये एक वेन के थ्रू लिया जाता है। इसमें फिर जो बाद में आरबीसीज होते हैं उनको अलग किया जाता है, और ब्लड प्लाज्मा के अंदर कितना शुगर है ये देखा जाता है। अब इन दोनों की रीडिंग में तकरीबन 20 से 30% का फ़र्क होता है। सादा लफ्ज़ों में मैं ये कह सकता हूँ कि जो आप लैब में जाके टेस्ट देते हैं उसकी जो रीडिंग होती हैं वो ब्लड ग्लूकोमीटर, जो आप इस तरह की डिवाइस इस्तेमाल करके चेक करते हैं, उससे थोड़ी बहुत कम होती है। तो अगर तो आपने शुगर को डायग्नोज करना है तो फिर तो आपको लैब टेस्टिंग की तरफ जाना चाहिए, और लैब में आपको शुगर चेक करवाने का जो बेहतरीन वक्त है वो मैं आगे बताऊंगा। अब जो आप घर पे ग्लूकोमीटर से शुगर चेक करते हैं ये तब फ़ायदेमंद है जब आपने ये देखना हो कि आप शुगर की दवाई खा रहे हैं और वो शुगर की दवाई कैसे काम कर रही है। आप इंसुलिन लगा रहे हैं और ये आपने देखना है कि क्या इंसुलिन अच्छे से काम कर रही है या वो कहीं शुगर को ड्रॉप तो नहीं कर रही है। अब शुगर चेक करने के बेहतरीन वक्त कौन से हैं? तो शुगर चेक करने के दो बेहतरीन वक्त हैं। पहला है सुबह खाली पेट, जब आपने कम से कम 8 घंटे की और ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटे की फास्टिंग की हो। आइडियली 10 से 12 घंटे की फास्टिंग होनी चाहिए, मतलब आपने कुछ भी खाया पिया ना हो, जिसे फास्टिंग ब्लड शुगर कहते हैं। अब इस खाली पेट शुगर चेक करने से इस बात का अंदाज़ा होता है कि पूरी रात जिस्म ने खून में मौजूद ब्लड शुगर को कितने अच्छे तरीके से कंट्रोल किया है। सादा लफ्ज़ों में जो अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म के अंदर एक मैकेनिज़्म रखा हुआ है कि हमारी जो ब्लड शुगर है वो 100 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। आया क्या वो कंट्रोल में रही या फिर आपकी शुगर ज़्यादा हुई? अगर तो ये शुगर ज़्यादा आती है तो इसका मतलब आपकी बॉडी में अल्लाह ताला ने जो एक हार्मोन रखा है शुगर को कंट्रोल करने के लिए, जिसे इंसुलिन कहते हैं, वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है। दूसरा फ़ायदा खाली पेट शुगर चेक करने का ये है कि इसमें आप डायबिटीज़ को और प्री डायबिटीज़ को डायग्नोज कर सकते हैं, पता चल सकता है कि आपको शुगर है या नहीं है। अब शुगर की नॉर्मल वैल्यूज़ कितनी होनी चाहिए सुबह में? तो ये उन लोगों के लिए है जो ये जानना चाहते हैं कि कहीं हमें शुगर तो नहीं है। तो अगर सुबह उठ के आप शुगर चेक करते हैं, चाहे आप लैब के अंदर जाते हैं या इस ग्लूकोमीटर के ऊपर शुगर चेक करते हैं, तो अगर तो आपकी जो फास्टिंग ब्लड शुगर है वो 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से नीचे आती है, सादा लफ्ज़ों में आप 100 का हिस्सा याद रखिए, इससे अगर नीचे आती है तो ये बिल्कुल सेफ़ है, आप नॉर्मल हैं। अगर ये शुगर 100 से 125 के दरमियान में आती है तो इट मीन्स कि आप प्री डायबिटिक हैं, और अगर ये शुगर 126 या इससे ज़्यादा आ जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि आपको डायबिटीज़ है। अब अगर आपको शुगर है तो फिर क्या टारगेट होना चाहिए ताकि आपको ये पता हो कि हाँ मैं दवाइयाँ तो खा रहा हूँ लेकिन मेरी जो शुगर है वो कंट्रोल में है। तो अगर आप सुबह उठ के अपनी ब्लड शुगर चेक करते हैं और वो 80 और 130 के दरमियान में आती है तो इट मीन्स कि आप जो दवाइयाँ खा रहे हैं आपने अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके अपनी शुगर को कंट्रोल में रखा हुआ है। ये वैल्यूज़ डायबिटिक पेशेंट के लिए। दूसरा जो शुगर चेक करने का बेहतरीन वक्त है वो है खाना खाने के 2 घंटे बाद, या फिर आप इसे नाश्ते के 2 घंटे बाद भी कह सकते हैं। इसे पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर कहते हैं। अब इस खाने के बाद चेक की जाने वाली शुगर का मकसद ये होता है कि ये देखा जाए कि आपके जिस्म ने खून में मौजूद ब्लड शुगर को खाने के बाद कितने अच्छे तरीके से कंट्रोल किया। अब होता कुछ यूँ है कि कुछ लोगों में जब वो सुबह खाली पेट शुगर चेक करते हैं तो वो नॉर्मल आती है, मगर जो ही वो खाना खाते हैं खाने के बाद उनके ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाते हैं। ये जो अलामात होती हैं ये अमूमन हिडन डायबिटीज़ या अर्ली डायबिटीज़ का एक सिम्टम होती हैं।
अब नॉर्मली कोई भी इंसान जब खाना खाता है तो उसके खून में शुगर लेवल बढ़ते हैं, ये एक नॉर्मल फिनोमेना है। बट हैविंग सेड दैट, अगर आपका इंसुलिन अच्छे से काम कर रहा है या आपका जो जिस्म है उसमें मौजूद जो इंसुलिन हार्मोन है वो अच्छे से काम कर रहा है, तो वो अमूमन 2 घंटे के बाद अल्लाह के बनाए हुए कानून के तहत इसको एक नॉर्मल लेवल पे लेके आ जाता है। मगर अगर वो नॉर्मल लेवल अचीव नहीं होते हैं तो इट मीन्स कि इंसुलिन अच्छे से काम नहीं कर रही है। डॉक्टर अमूमन फास्टिंग शुगर या खाने के बाद जो शुगर होती है उसको चेक करके एक चार्ट बना के उस पर रीडिंग लिखने का इसलिए कहते हैं ताकि वो ये देख सकें कि उनकी दी गई दवाई, उनकी दी गई इंसुलिन कितने अच्छे तरीके से काम कर रही है। खाने के बाद ब्लड शुगर लेवल कितना होना चाहिए, तो अगर आपने खाने के 2 घंटे बाद या नाश्ते के 2 घंटे बाद अपना ब्लड शुगर चेक किया और ये लेस देन 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आ रहा है तो इट मीन्स कि आप सेफ़ हैं, आप ठीक हैं, आपका इंसुलिन अच्छे से काम कर रहा है। अगर ये वैल्यूज़ 140 से 199 के दरमियान में आती हैं तो इट मीन्स कि आप प्री डायबिटिक हैं, और अगर 200 या 200 से ऊपर आती हैं तो इट मीन्स कि आप डायबिटिक हैं। अब जो शुगर है जिनको ऑलरेडी, वो जब खाने के बाद शुगर चेक करें तो उनके नॉर्मल लेवल्स क्या होने चाहिए। तो अगर आप शुगर चेक कर रहे हैं, खाने के 2 घंटे बाद आप शुगर की दवाइयाँ खा रहे हैं, तो आपका जो टारगेट लेवल है वो 180 से नीचे होना चाहिए। जब ये अगर नीचे आता है तो इट मीन्स कि आप जो दवाइयाँ खा रहे हैं, आप अपना लाइफस्टाइल, उससे आपने अपनी शुगर को कंट्रोल में रखा हुआ है। अब अगर 3 से 4 दफ़ा चेक करने पे, जो शुगर चेक करने के बेहतरीन वक्त 2 मैंने आपको बताए, उन पे चेक करने से जो मैंने नॉर्मल लेवल्स को मेंशन किया है वो आपको नहीं मिल रहे हैं, उनसे ज़्यादा आपको रीडिंग मिल रही हैं, चाहे वो ग्लूकोमीटर के ऊपर है या लैब में जाके आपने 1 से 2 दफ़ा टेस्ट करवाया है। तब आपने शुगर को डायग्नोज करने के लिए, इसको कंफर्म करने के लिए 3 महीने वाला टेस्ट HbA1c करवाना है। इसमें देखा जाता है कि आपकी 3 महीने की एवरेज शुगर क्या है। अगर आपका HbA1c लेस देन 5.7 से नीचे है तो इट मीन्स कि आप सेफ़ हैं, आप ठीक हैं, आपको डायबिटीज़ नहीं है। अगर ये लेवल्स 5.7 से 6.4 के दरमियान में आते हैं तो इट मीन्स कि आप प्री डायबिटिक हैं, आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करके इसको इजीली रिवर्स कर सकते हैं। और अगर ये लेवल्स 6.5 या इससे ज़्यादा आ जाते हैं तो इट मीन्स कि आप डायबिटिक हैं, आपको सबसे पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की और प्लस मेडिसिन की ज़रूरत है। अगर आप डायबिटिक हैं, आप ऑलरेडी दवाइयाँ खा रहे हैं, तो फिर जो आपका टारगेट लेवल होना चाहिए वो लेस देन 7 होना चाहिए। आपका HbA1c 7 से कम आ रहा है तो इट मीन्स कि आपने अपनी शुगर को अच्छे से कंट्रोल में रखा हुआ है। अगर आप ड्राइवर हैं और आपको रोज़ाना ड्राइविंग करनी पड़ती है और आपको शुगर है तो ड्राइव करने से पहले एक दफ़ा आपको शुगर अपनी चेक करनी चाहिए। अगर ये 90 से कम मिलती है तो फिर आपको कुछ खा के उसके बाद ड्राइविंग करनी चाहिए। अगर आप शुगर की दवाइयाँ खा रहे हैं, आपको ऑलरेडी शुगर है, तो फिर बार बार चेक करने की ज़रूरत नहीं है। हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा चेक कर सकते हैं। ये जो 2 टाइम मैंने आपको बताएं, इस पे आप अपनी शुगर को देख सकते हैं और जो नॉर्मल रीडिंग मैंने आपको बताई हैं उनको भी देख सकते हैं। एनीवे, अगर आप इंसुलिन पे हैं तो फिर आपको दिन में कम से कम 3 दफ़ा, यानी आपने फास्टिंग में शुगर चेक करनी है, उसके बाद 2 घंटे बाद फिर चेक करनी है नाश्ते के बाद, और एक तीसरा टाइम रात को सोने से पहले भी चेक करना है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। और अगर आप शुगर की कोई भी दवाई खा रहे हो और आपको नहीं पता कि उसको लेने का तरीका और सही वक्त कौन सा है, तो उसके लिए आप मेरा यह वाला वीडियो देख सकते हैं।